आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 17 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ 17 का नाम क्या है। ये देखिए पाठ 17 और भी दूं। तो हम प्रश्न उत्तर देखते हैं इसके। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है, उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है और उसको नीचे लिखना भी है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। दी गई पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार की पंक्ति कौन सी है। तो इसके विकल्प देखते हैं। ए, थाल में लाऊं सजाकर भाल। बी, तुझे कुछ और भी दूं। सी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। डी, द्वार घर आंगन क्षमा दो। तो इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है ए, थाल में लाऊं सजाकर भाल। प्रश्न क्रमांक 2, कवि थाल में सजाकर क्या ला रहा है। तो इसका उत्तर देखते हैं, विकल्प देखते हैं। ए, फूल। बी, दिया। सी, चंदन। डी, भाल। तो इसका उत्तर है डी, भाल। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित पंक्ति में भाव है। विकल्प देखते हैं। ए, देश प्रेम का। बी, वीरता का। सी, युद्ध का। डी, घृणा का। तो इसका सही उत्तर है ए, देश प्रेम का। अगला प्रश्न चौथा, कवि अपने हाथ में चाहता है। विकल्प देखते हैं। ए, ध्वज। बी, तलवार। सी, सुमन। डी, चमन। तो इसका सही विकल्प है बी, तलवार। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5, ये सुमन लो, ये है चमन लो पंक्ति में सुमन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो इसका विकल्प देखते हैं। ए, फल। बी, कली। सी, पेड़। डी, फूल। तो इसका सही उत्तर है डी, फूल। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब हम खाली स्थान देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो विकल्प, ये जो कोष्टक में शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमको ये नीचे खाली स्थान भरना है। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। तो ये छठे के रिक्त स्थान में समर्पित लिख लें। अब 7वां है, घर, कवि घर द्वार आंगन से क्षमा मांग रहा है। तो 7वें के स्थान में, रिक्त स्थान में क्षमा लिख लें आप। 7वें में क्षमा लिख लें। अब 8वां है, अकिंचन शब्द का अर्थ है दरिद्र है। 8वें के रिक्त स्थान में दरिद्र लिख लें। अब 9वां है, वीरों ने देश के लिए तलवारों धार तेज करवाई। यही तलवारों की धार तेज कराई, धार आएगा इसमें रिक्त स्थान में। प्रश्न क्रमांक 10वां है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास लिख लें 10वें के रिक्त स्थान में। अब हम आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, यानी प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। आप देश की सेवा किस तरह करना चाहेंगे। 2 वाक्य लिखिए। उत्तर है, मैं देश की सेवा जागरूकता फैलाकर और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहूँगा। प्रश्न क्रमांक 12, कवि शीश पर कौन सी छाया चाहता है। उत्तर है, कवि शीश पर आशीष की छाया चाहता है। अगला प्रश्न है 13वां, पृथ्वी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये पृथ्वी के 2 पर्यायवाची, एक है भूमि, दूसरा है धरती। प्रश्न क्रमांक है 14, कवि थाल में क्या सजाकर लाने की बात कह रहा है। उत्तर है, कवि थाल में भाल सजाकर लाने की बात कह रहा है। अब अगला प्रश्न है, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात क्यों कह रहा है। उत्तर है, कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात इसलिए कह रहा है ताकि वह देश की सेवा और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा सके। अगला प्रश्न है
16वां, नीड़ के तृण पंक्ति में तृण तृण का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर, तृण तृण का अर्थ होता है हर एक तन का। अब वाक्य में प्रयोग करेंगे हम। वाक्य में प्रयोग, उसने अपने घर का तृण तृण समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न 17वां, रक्त का कण कण समर्पित पंक्ति से क्या आशय है। तो इसका देखिए उत्तर, इस पंक्ति से आशय है कि कवि अपने शरीर के प्रत्येक रक्त कण को देश की सेवा में अर्पित करने की भावना व्यक्त कर रहा है। प्रश्न क्रमांक अब 18, अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, काव्य में जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो इसमें देखिए समर्पित जो अक्षर है, शब्द है, वो बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। अब प्रश्न क्रमांक 19 है। अब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए 19 और 20। प्रश्न 19 देखते हैं, सैनिक अपने देश की रक्षा हेतु क्या क्या कार्य करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं, सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, युद्ध के समय मोर्चे पर जाकर देश के लिए लड़ते हैं और शांति के समय देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य निभाते हैं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अब अगला प्रश्न आखिरी है, ये इस पाठ का आखिरी प्रश्न 20वां, कविता और भी दूं का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत कविता और भी दूं के रचयिता रामावतार त्यागी जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि की देश के प्रति कोटि भक्ति भावना प्रकट होती है। कवि देश के लिए अपना सब कुछ तन मन और जीवन तक समर्पित करना चाहता है। कवि जीवन का गण प्राण और रक्त का कण कण देश को समर्पित करना चाहते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ 17 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।